वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। तो आज हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में कि कहीं आप बहुत अपने आप को स्टक पाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में, है ना। कि अगर कोई चीज़ का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। ये रीडिंग है, ये रीडिंग जनरलेस है, टाइमलेस है और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे इस रीडिंग के बेसिस पे। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मुझे मोटिवेट करने के लिए। और चलिए देखते हैं फिर। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स अगर स्टक हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है अभी जिस सिचुएशन में, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है उनको तो वो क्या करें। देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन, अगर चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हैं आपके, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपने सब तरफ से देख लिए, सारे पहलू देख चुके हैं, आप सोच चुके हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो देखिए सबसे बेस्ट है कि आप हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए पूरे विश्वास के संग, और देन यू विल सी द मिरेकल्स। मुझे तो कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होती है तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, है ना। और फिर मैंने देखा है कि उसके बाद मैं जो कुछ भी करती हूँ हमेशा बाद में लगता है कि यार बिल्कुल सही किया मैंने। उसके बाद जो भी मैं इसको करती हूँ उसके बाद बिल्कुल सही आप दिशा में जाएंगे, है ना। अगर आप पूरे भरोसे के संग अपने आप को भगवान पे सरेंडर करते हो कि भगवान देखो ये सिचुएशन है, अब आगे तुम संभालो, है ना। मैंने सब देख लिया, अब मुझे इसके अलावा कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जब आप बिल्कुल विश्वास के संग छोड़ करें और सारे अपने एफर्ट्स करके देख चुके हो तो छोड़ दीजिए। देखिए यू विल सी द मिरेकल्स। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स अगर कहीं का स्टक हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सूड, इतने सारे नहीं। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। फाइव ऑफ सूड, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ सूड, स्वॉर्ड के कार्ड तो बहुत हैं, बहुत स्टक हैं हमारे व्यूअर्स, तो बहुत दर्द में भी हैं। ओहो। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है अगर कहीं वो स्टक है तो। पेज ऑफ वैंड्स, एक कार्ड गिरा है तो लेंगे, हाँ एक ही है। जस्टिस, वन मोर कार्ड प्लीज़। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। फिर से सूड है, सेवन ऑफ सूड, हाई प्रिस्टेस। देखिए कितने सारे सोड के कार्ड है। एयर साइन वालों के लिए रीडिंग बहुत प्रोमिनेंट होने वाली है ना। फायर साइन भी है, ठीक है। देखिए अगर आप कहीं स्टक हैं, मुझे दिख रहा है कहीं आप फंसे हैं, है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, है ना। तो देखिए और शायद बहुत सारे लोगों तो बहुत हर्ट भी हैं, अब सब उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, इतना पेन झेल चुके हैं या फिर पेन झेल रहे हैं, है ना। और किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, ये ट्रस्ट का भी कार्ड होता है ना। किसी ने जो है, देखिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए आपको जो है जिस प्रॉब्लम में भी आप स्टक हैं, ठीक है, और तो आप उस पर फोकस कीजिए,
है ना, कि प्रॉब्लम है क्या, है ना। जब अगर अगर कोई समस्या होती है ना, तो अगर हमें समस्या बेसिकली है कहाँ, उसकी जड़ क्या है, अगर हम वो पता कर लेते हैं ना, तो आधा सोल्यूशन तो वहीं हो जाता है ना। कि कई बार हम लोग बस जूझते रहते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होती कि बेसिक समस्या है कहाँ, है ना, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर कहाँ रही है, ये नहीं पता होता है हमको। तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको जैसे ये देख रहे हैं, किसी एक अपनी वैन पे फोकस कर रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, देख रहे हैं कितना ध्यान से देख रहा है उसको, ठीक है, और इसको सफलता भी मिलेगी, ठीक है। हालांकि बच्चा है, कम उम्र का है, उसके बाद भी, ठीक है। तो आपको अपनी एक जो प्रॉब्लम है, एक तो सबसे पहले कि प्रॉब्लम है क्या, वो आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सामना करना पड़ेगा। देख रहे हैं जैसे ये सामना कर रहा है ना, आपको कंपटीशन करना पड़ेगा उस बात के लिए। चाहे अगर आप पढ़ाई में कर रहे हैं तो सिंपल आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको बांध के रखे तो भैया आप उसको कन्फ्रंट कीजिए, है ना, और आप ही जीतेंगे। देख रहे हैं कितना मुस्करा रहा है, जीत रहा है, ठीक है। आपको उसका उस समस्या का सामना करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टक हैं सिर्फ डर के रहने से तो नहीं होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों को जो है ना, जो समाज के रूल्स हैं, है ना, अपनी स्टक सिचुएशन में शायद वो इसलिए स्टक है कि उनको लग रहा है कि सोसाइटी सामने आ रही है ना। तो आपको भाई है ना, थोड़ा धैर्य किस्म, है ना, अपना फर्म डिसीजन बना के ये ले। देखिए ये जो है कितना फास्ट आ रहा है और सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहा है, कुछ काम बहुत तेज़ी से एक्शन ले रहा है, लेकिन देखिए पेड़ इस तरफ गिर रहे हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ तो आपको सोसाइटी के नॉर्म्स या किसी जो भी जहाँ भी आप स्टक हैं उसको अगेंस्ट करने की ज़रूरत है। आई मीन कुछ उसके अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उससे निकलेंगे। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो आपको डर हटाना पड़ेगा, है ना, आपको सामना करना पड़ेगा जिसकी जैसे ये लड़ रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, ठीक है। या फिर लोग आपके अगेंस्ट करें कि नहीं हमारे घर में ये नहीं होता, ये हमारे घर का प्रचलन नहीं है। हमारे फॉर एग्जांपल हमारे घर लव मैरिज नहीं होती है ना, बच्चे वहीं शादी करते हैं जहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं। तो आपको सामना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो है आप कर ही लीजिए, है ना। आप अपनी अच्छी तरह सोच लीजिए, पहले फोकस कीजिए प्रॉब्लम क्या है ना। और दूसरा कि अगर आपके संग इनजस्टिस हुआ है तो उसमें जस्टिस मिलेगा आपको। और देखिए दूसरे पर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है कि अगर आप कहीं स्टक हैं और तो आप अपने प्लान्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, है ना। सबके सामने बोल मत दीजिएगा अपने प्लान, इमोशंस, ठीक है। आपको सब चीज़ें अच्छी तरह, और आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, शायद आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले से महसूस होने लगता है कि ये प्रॉब्लम आएगी, ये होगा, वो होगा, या फिर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अगले के दिल में मेरे लिए ये चल रहा है। आप दूसरे की वाइब्स पढ़ना जानते होंगे ना, उसके दिल दिमाग में, अंतड़ियों में, लीवर में, घुटने में क्या चल रहा है। तो ये वाली आपको लगता होगा ये फीलिंग कि आप समझ जाते हैं, काला सफ़ेद में अंतर करना जानते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप लोग, और बहुत ही पवित्र, जिसके दिल में भगवान रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आप हो सकते हैं। तो आपको तो देखिए सामने ही करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ मैं फिर से कह रही हूँ कि पहले समस्या पे फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि कुछ गलत तेज़ी जल्दी में, जैसे ये नाइट जो है इतना ये दिमाग का कम यूज़ करता है ना। एक्शन तो ले लेगा लेकिन ये दिमाग का यूज़ नहीं, दिमाग का यूज़ नहीं करता है। तो आपको दिमाग का भी यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे ये फोकस कर रहे हैं ना, ऐसे पहले फोकस कीजिए प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है। तब आप और उसको कन्फ्रंट कीजिए, आप उसका सामना कीजिए। हाँ हो सकता हो कि आपका दिल किसी ने तोड़ा हो, लेकिन आपको जस्टिस ही मिलेगा, है। और भरोसा मत कीजिए अपने। देखिए यहाँ पर भी ये बिट्रेल का कार्ड होता है। कोई किसी ने आपको धोखा दिया है, मुझे लग रहा है कि देखिए तुरंत इसके नीचे कार्ड आया है, दिल भी टूटा है। या कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई पूरी बात बता नहीं रहा है, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी वो आपको पता नहीं है। कोई आपसे कुछ चोरी कर रहा है, या फिर बातें छुपा रहा है, या फिर कुछ ट्रस्ट तोड़ रहा है आपका, है ना।
तो आपको भी सारी बातें उगलने की ज़रूरत नहीं है, और अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे रखिएगा कि ब्लैंक, है ना, किसी को पता ना चले कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टीरियस रखिएगा। देखिए ये कार्ड आया है ना, मिस्ट्री का कार्ड होता है। देखिए अपने सब चांद जो है इमोशन दिखाता है, चांद को पैरों पे रखा है, यानी कि सारे इमोशंस कंट्रोल कर रखे हैं। इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं बता रही है। ठीक है, एक इस डेक से भी देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स अगर स्टक हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए सामना तो करना पड़ेगा, है ना। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। अगर या तो आप अपने दिमाग में स्टक रहिए या तो उसको सामना कीजिए। सिर्फ दो ही सिक्कत है, दो ही चीज़ें हो सकती है ना। जब सिर्फ सोचते रहने का तो कोई मतलब नहीं है ना। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, साइंस भी यही कहती है कि जब तक आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन भी आएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोचते ही रहने से थोड़ी ना कुछ होगा, सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बार बार मैं कह रही हूँ फोकस करके सामना कीजिएगा। गलत जगह बात को कन्फ्रंट नहीं कीजिए, पहले फोकस कीजिए प्रॉब्लम है कहाँ और क्या करने से आपका अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए तब करिए। तो हो सकता है लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े आपको, क्योंकि दो दो कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है कि लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। हो सकता है आपको पेन भी मिले उसमें, लेकिन हाँ सामना तो करना पड़ेगा। डिवाइन इनसे समय बताएं हमारे व्यूअर्स को अगर स्टक है तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए फिर से 2 ऑफ सोर्ड आ गया। आप दो चीज़ों में स्टक तो है। देखिए एक ही कार्ड मांगा था मैंने, देखिए दो चीज़ें दो है यहाँ पर। मैं और एक बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ क्या हो। 10 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, कोई तो बहुत पेन में है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड तो बिल्कुल बिट्रेल का कार्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड बिट्रेल पूरा किसी इंसान के 10-10 तलवारें भूख दी गई। यहाँ पर भी देखिए किसी ने तलवार भूखी है दिल में, बहुत किसी अपने ने आपको बिट्रे किया लग रहा है। यहाँ पर तो फिर इसलिए ट्रस्ट का भी कार्ड है। मैं ये बता रही हूँ किसी ने चोरी की है, कुछ आपको बात नहीं बताई, कोई धोखा दिया है, तभी आप इतने पेन में। यहाँ 3-3 कार्ड बता रहे हैं, ऐसे तो कार्ड नहीं आते टैरो में अदरवाइज़। ठीक है, और आप इसीलिए अब दो चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत स्टक है। देख रहे हैं बीच में स्टक है, सर पकड़ लिया आपने कि ये इस तरफ करे कि इस तरफ करे। देखिए आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। हाँ ये बहुत कितने सारे सोर्ड के कार्ड आए हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड। देखिए कितने सोर्ड के कार्ड है ना। बहुत नेगेटिविटी है आपके। ठीक है, तो आपको सामना करने की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।